की सुरक्षा करने के लिए दवा में हजारों रुपए खर्च करते हैं। ये क्यों करते हैं? अच्छी पैदावार के लिए। अच्छी फसल बोले तो पैदावार, अच्छी पैदावार के लिए ही करते हैं ना। ये जितना भी रख रखाव करते हैं जो पैदावार की भी हम पूरी गारंटी लेंगे, वो भी लिखे। किसान का पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट साई क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है जो अभी भारत नहीं पूरे विश्व में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है, प्रूफ के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के साथ हम ये बात बोल रहे हैं। ऐसा हवाई फायर नहीं। आपको बता दें, जिसका नाम है साई पावर प्लस। ये साई पावर प्लस एक 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो लिक्विड फॉर्म में भी है और दानेदार फॉर्म में भी है। अभी तक जितने भी कंपनियां हैं वो सभी टॉनिक बेचती हैं। किसी भी दुकानदार भाई के पास आप देखेंगे तो आपको वर्धक देगा, जाइंट देगा, टॉनिक देगा, पीजीआर देगा, क्योंकि कंपनियां ही ये बना रही हैं। इसमें कोई दुकानदार भाई का थोड़ी नहीं गलती। जो बन रहा है वही तो बेचेंगे। आपको बता दें, टॉनिक और इस फर्टिलाइजर में अंतर क्या है। टॉनिक 4 बेस से तैयार किया जाता है, कंपनी चाहे कोई भी हो। साइटोकिनिन बेस, जिब्रेलिक बेस, नाइट्रोबेंजन बेस और ह्यूमिक बेस। ये 4 बेस होते हैं। इनके आधार पर टॉनिक तैयार किया जाता है, पीजीआर तैयार किया जाता है, जाइंट तैयार किया जाता है। ये सब नाम आपने सुने हैं। झोला खूब डाले होंगे, बाल्टियां डाली होंगी, किसी ने टॉनिक डाला होगा। ये डालते हैं, है ना। डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट नाम हो सकता है, लेकिन बेस 4 ही होगा, कंपनी कोई भी होगा। लेकिन ये है लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये शब्द आपको लिखे हुए किसी भी प्रोडक्ट पर अन्य कंपनी के नहीं मिलेंगे। आपको बता दें, इसके अंदर है जीवित बैक्टीरिया। जीवित बैक्टीरिया वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में, और 9 प्रकार का है। अभी तक कोई भी कंपनी एक बैक्टीरिया कैटेगरी के अलावा दूसरा कैटेगरी का बैक्टीरिया नहीं दे पाई है, इसलिए ये विश्व में सबसे अलग है। 9 प्रकार का बैक्टीरिया। अब यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम आया तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोग बैक्टीरिया समझ रहे हैं? बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होता है, किसी को पता है? वो तो आपने हिंदी बता दिया। उसका महत्व क्या है, रोल क्या है उसका, किसान के लिए उसका महत्व क्या है, क्या करता है, कहाँ होता है? कोई बता सकता है? नहीं पता है तो सीधे जल्दी हमें कह दीजिए, एकदम कोई संकोच नहीं है ना। आज हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया जो मूल चीज़ है उसका हमको जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने पिछले 10 वर्षों में अपनी लागत को दुगना कर दिया। किया है कि नहीं? ये गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? दुगना आप लोगों ने लागत किया है। आप जो डीएपी यूरिया डालते थे वो आपने पिछले 10 वर्षों से और आज का औसत निकालोगे तो उसी खेत में, उसी क्षेत्रफल में दुगनी कर दी है। क्या आपने दुगना प्रोडक्शन कर पाया? एक बंजर जमीन, बंजर ऊसर तो समझ रहे हैं, ये तो समझ ही रहे हैं। ऊसर जमीन किसको कहते हैं? पैदा क्यों नहीं होता? पर तो नीचे पत्थर। राइट। अब हम डिटेल में बता देते हैं। थोड़ा आप आ गए तो थोड़ा अब हमें बोलने में अच्छा लगे। जिस जमीन में बैक्टीरिया नहीं होता है उसको बंजर जमीन कही जाती है। आप बंजर जमीन में 10 बोरी डीएपी खोल दीजिए, आप 10 ट्राली गोबर की खाद डाल दीजिए, उसमें पैदा करके दिखाइए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर जीवित बैक्टीरिया नहीं है, वो बैक्टीरिया लेस सॉइल है। आपको बता दें, 1 चम्मच मिट्टी लीजिए,
एक चम्मच मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया होता है। कितना? करोड़ों। अब सोचिए एक चम्मच मिट्टी कितना होता है, जरा सा होता है। उसमें जब करोड़ों बैक्टीरिया है तो आपके इतने बड़े खेत में कितना बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया क्या है, उसका महत्व क्या है, आपको वो मैं समझाना चाहूँगा और बता रहा हूँ। जैसे हर घर में रसोई घर होता है कि नहीं? रसोई घर के बगैर कोई घर है, चाहे वो महागरीब हो और चाहे अरबपति हो, खाते तो सब रोटी है। सोना और ये नोट तो कोई नहीं खाता है, सब वही खाते हैं। जीवन चलाने के लिए, एनर्जी के लिए हमको फूड का आवश्यकता है, न्यूट्रिशन का आवश्यकता है। और वो हमको कहाँ से मिलता है? तैयार कहाँ से होता है? किचन में। वैसे ही जमीन में बैक्टीरिया पौधे के लिए क्या है? किचन है। हम जैसे सीधा गेहूं नहीं खाते, सीधा चावल नहीं खाते, हम पैदा करते हैं खेत से, फिर वो कहाँ जाता